नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अपनी ऑप्शन चेन की सीट के बारे में और मार्केट का एनालिसिस करेंगे। तो जो लोग भी नए हैं या पुराने हैं, एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको एनालिसिस भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर ये जो सीट है इसके बारे में आप जानकारी ज़्यादा चाहते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद मेरे कुछ पुराने वीडियोस देख लीजिए जो मैंने पिछले 1 महीने में बनाए हैं, तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा सीट के बारे में। हालांकि ये शॉर्ट में बता दूं कि ये सीट ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन पर काम करती है। निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी कंपोनेंट हैं उनको एनालाइज करती है, न केवल डेली डेटा पर बल्कि 21 डेज़ के हिस्टोरिक डेटा, डेली डेटा और ऑप्शन चेन के डेटा को मिक्स करके एक सिग्नल देती है कि मार्केट में क्या हो सकता है नेक्स्ट डे। एक दिन पहले ये बताती है कि मार्केट का मूवमेंट बुलिश या बेरिश हो सकता है, कैसा हो सकता है ये बताती है। साथ में लाइव मार्केट में भी आपको सिग्नल मिलते हैं ट्रेड लेने के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कल हमने क्या बताया था, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, और बाकी फिर आज का भी देखेंगे कि कल के लिए क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मार्केट तो अच्छा खासा बुलिश रहा है और हालांकि एक दिन पहले आपने देखा मार्केट में डिप आया था, तो और कहीं ना कहीं हमें हर जगह से न्यूज़ ये लिख रही थी कि हो सकता है कि कुछ शॉर्ट टर्म में एक दो दिन की और वीकनेस आ जाए मार्केट में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज सुबह से ही बस पहली कैंडल नीचे गई है, उसके बाद बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट को तगड़े से ऊपर ले गए। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सभी ने एक अच्छा मूव दिया। तो आज ऐसा हुआ कि हम देख लेते हैं। निफ्टी 2600 के ऊपर चला गया, 26,000 के ऊपर, और 26,000 देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक तरीके से रेजिस्टेंस था। हालांकि अभी 26,053 पे क्लोज हुआ है, लेकिन फिर भी जब तक ये 26,100 के ऊपर नहीं निकल जाता है ना, तब तक एक बार कहीं ना कहीं शंका रहेगी मन में कि वहाँ से वापस नीचे ना आ जाए। एक बार 100 के ऊपर निकल के सस्टेन कर ले तो एक ज़्यादा अच्छे चांस है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा। हालांकि ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। देखो लिख कर आ रहा है 26,100 जो है बिग हर्डल है, और अक्टूबर का हाई भी इसी के आसपास है, ये मैंने लिखा है। अगर निफ्टी 26,000 के ऊपर सस्टेन हो गया तो नेक्स्ट टारगेट 26,300 से 400 होगा, मतलब जैसा लग रहा है। देखिए गलती होती है, जैसे मैंने बताया कल, और मार्केट उस तरीके से नहीं चला। बिल्कुल देखिए, हम हमेशा सही नहीं हो सकते। हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, जो हमने किया, सीट में देखा, दुनिया भर की चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन तब भी मार्केट तो मार्केट है। देखिए कई बार, हाँ, आप न्यूज़ ज़रूर देखा करो, मैंने ये बोला है। सुबह की न्यूज़ में हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या हुआ, तो वो चीज़ें अगर आप देखोगे तो गलतियाँ कम होंगी, बस ये चीज़ें हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि मार्केट क्या कर सकता है कल। तो 26,100 के ऊपर अगर चला गया तो 300 से 400 तक जा सकता है कल, बिल्कुल। डाउन साइड में 25,900 से 25,800 इमीडिएट सपोर्ट है। तो अगर यहाँ कहीं मार्केट पहुँचता है 900 के आसपास, तो बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी भी आप अपना सकते हो। 25,900 से ऊपर बाई कर सकते हो, लेकिन बहुत सोच समझ कर आप करिएगा। अपने बुद्धि और विवेक का पूर्णता इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत का पैसा है आपका। इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं, तो मैकडी जो है निफ्टी का बुलिश क्रॉस ओवर प्लस हिस्टोग्राम पॉजिटिव ट्रेंड स्ट्रेंथ अब जो है ऊपर की तरफ दिखा रही है, मतलब बुलिश ट्रेंड। RSI 64 ये भी बुलिश दिखा रही है, अभी ओवरबॉट 70 के ऊपर होता है। स्टॉकेस्टिक RSI पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो है वो अप ऊपर का दिखा रहा है, और प्राइस सभी MA के ऊपर है। तो ट्रेंड क्लियरली अप है फिलहाल के लिए, मतलब जो लग रहा है भाई, हम यही सारी चीज़ें तो देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के भी पॉजिटिव है, और यही सारी चीज़ें करीब करीब देखिए, ये जो सीट है ना, ये सब यही चीज़ें चेक करती है मोस्टली। मैं आपको मैन्युअली पढ़ के बताता हूँ ताकि और क्लियरिटी हो जाए। रोज़ रोज़ केवल सीट दिखाना भी अच्छा नहीं है, एनालिसिस भी करना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना, वो चीज़ें ये सीट ऑटोमेटिक करती है। बस इतना ही अंतर है कि आपको कुछ दिखता नहीं है, बस आपको केवल इसमें दिखता है कि बुलिश है या बेरिश है। और ना केवल निफ्टी का करती है ये, जो भी कंपोनेंट है उनका करती है। इसका सिंपल मतलब क्या है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, और 25,800 से 900 ब्रेक नहीं होता है अगर, तो अगर नीचे ज़्यादा नहीं जाता है तो अभी भी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ऑप्शन चेन मंथली एक्सपायरी व्यू का अगर देखें तो 26,000 पर सबसे ज़्यादा मतलब बैटल जोन है, वो मैं बता ही रहा था। कॉल साइड में भी मैक्स OI 26,000 के ऊपर है, और नेक्स्ट में 26,500, फिर 26,200, और हैवी राइटिंग 26,500, 26,300, 26,050 पे चल रही। 26,050 अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। इंटरसेप्शन सेलर 26,300 से 26,500 की रेंज में स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस बैंड जो है 26,100, 26,300, 26,500, मतलब ये
इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कल के मार्केट में। मैक्स ओआई 26,000 और पुट साइड में 26,000 पर ही यहाँ पर भी है, 25,900, 25,500 पर हैवी राइटिंग, 25,900, 800, 26,000 पर है। तो पुट राइटर क्लियरली सपोर्ट दे रहे हैं 25,800 से 26,000 के जोन में। तो मतलब मार्केट अभी ट्रैप हुआ पड़ा है 26,000 के रेंज में। अब कल देखते हैं क्या होता है, हालांकि लग तो यही रहा है कि मार्केट बुलिश रहेगा। 26,000 एक पिवट बैटल जोन की तरह बिहेव करेगा, अगर सस्टेन करता है तो बुलिश ब्रेकआउट के चांस हाई हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 26,000 के ऊपर सस्टेन कर गया ना, थोड़ी देर तो ऊपर ज़रूर जा सकता है मार्केट। बैंक निफ्टी का क्या है, देखिए न्यू क्लोजिंग जो है 59,216, 317 पॉइंट उसने ऊपर किया, हायर हाई बनाया है और हायर लो भी बनाया है। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है डेली चार्ट में अगर देखो आप तो। और सभी एमए जो है ऊपर ही चल रहा है, जो प्राइस है सभी एमए के ऊपर चल रहा है। आरएसआई स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट अभी दिखा रहा है, 72 हालांकि हो चुका है, लेकिन कई बार 72 के 80 तक जाता है। स्टॉकास्टिक जो आरएसआई है वो भी पॉजिटिव है, मैकडी भी बुलिश है। रेशियो चार्ट, बैंक निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा मतलब थोड़ा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी जाएगा ही जाएगा, और निफ्टी जाएगा तो बैंक निफ्टी भी ज़्यादातर जाता ही है। बहुत कम होता है कि थोड़ा अलग रहे, वरना जनरली जाता है। तो इसमें भी रेजिस्टेंस आप देख लो, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट भी आप देख लो 58,600, 58,700। तो हालांकि आपको निफ्टी ज़्यादा मेन जो है आपको निफ्टी पर फोकस करना चाहिए। अगर एक एनालिसिस आपका सही है तो मोस्टली केसेस में आपके सारे ही एनालिसिस सही हो जाएंगे। तो निफ्टी पर ज़्यादा आप टारगेट किया करो। इंडिया विक्स की बात करें तो 11.97 है, तो ये बहुत लो है, और लो का मतलब स्टेबल मार्केट और बुल्स कंफर्टेबल है। तो मार्केट इंडिया विक्स तो यही दिखा रहा है कि बुलिश रह सकता है मार्केट, जो हमें दिख रहा है। फाइनल समरी, ट्रेंड बुलिश है, की ब्रेकआउट 26,100, टारगेट इफ ब्रेकआउट 26,300 से 400, सपोर्ट 25,900 से 25,800। बैंक निफ्टी में भी वेरी बुलिश ट्रेंड और अच्छा है बैंक निफ्टी का। ब्रेकआउट 59,500 से अगर ब्रेकआउट करेगा तो 60,000 तक जा सकता है, सपोर्ट 58,600 से 58,700 तक। ऑप्शन चेन इनसाइड की थोड़ी सी बात कर लें तो बैंक निफ्टी की तो 26,000 पर मतलब नहीं, निफ्टी की है सॉरी, 26,000 पर टग वार है, सही बात है। दोनों ही तरफ है, कॉल और पुट साइड दोनों ही तरफ बहुत ज़्यादा मतलब ओ आई है, और 26,100 ऊपर गया तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड ओपन मिलेगा, मतलब मूव मिलेगा। अब मैंने कुछ चीज़ें और भी लिखी थी, हालांकि सारी चीज़ें पढ़ने में समय भी जाता है आप लोग का भी, तो मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहा हूँ। आप लोग वीडियो वैसे भी पूरा नहीं देखते हो, बहुत कम व्यू मतलब वीडियोस का जो रहता है ऑडियंस रिटेंशन, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा और नहीं करूँगा, वरना आप लोग बीच में भाग जाओगे जो भी रुके भी होगे। लेकिन इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट मैंने बताया कि अगर मार्केट 26,000 के ऊपर निकल जाता है, या 26,000 के ऊपर तो है ही, 26,500 के आसपास थोड़ा सस्टेन कर जाता है और थोड़ा उससे ऊपर निकल जाता है 26,100 के आसपास, तो चांसेस है कि मार्केट फिर ऊपर जाएगा। हाँ, नीचे आता है तो 800, 900 भी एक सपोर्ट है, तो वहाँ आए तो वहाँ पर आप बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी वही सारी चीज़ें इसमें भी दी हुई हैं। देखिए मतलब मैंने अलग अलग 2 जगह लिखा हुआ था, तो पहले इसीलिए मैंने शॉर्ट वाला सोचा कि आपको दिखाऊं, कि शॉर्ट वाला दिखाना ज़्यादा सही है ताकि समय ज़्यादा आपका बर्बाद ना हो। अब हम देख लेते हैं कि हमारी सीट क्या कह रही है, सीट में भी देखना जरूरी है। सीट भी हालांकि बुलिश ही कह रही है, डेट आ गई आज की। हाँ, फिर निफ्टी में कहीं ना कहीं 2 और 1 का है। बैंक निफ्टी हालांकि इसमें कम दिखा रहा है, हालांकि लेकिन जो बैंक निफ्टी हमें ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। निफ्टी अच्छा खासा बुलिश है और सेंसेक्स भी बुलिश है, तो ओवरऑल हमें हाँ एक न्यूट्रल है। और ये जो स्टॉक वाला है ये भी कहीं ना कहीं बुलिश है। आप देखिए 3 यहाँ से आप देखो, स्टॉक वाले में भी ये 11, 2, 9, 2 मैंने इसलिए रखा है, 2 से ऊपर जाता है तब ये बुलिश दिख, यहाँ पे काउंट ये बुलिश आता है। हालांकि ये बुलिश, इसको बुलिश ही मानेंगे, तो इसको कहीं ना कहीं कल के लिए लग तो यही रहा है कि बुलिश रहेगा। सीट में भी बुलिश है, थोड़ा न्यूट्रल है। हाँ, अब कहीं ना कहीं देखो मार्केट थोड़ा सा फंसा हुआ है इस समय, जिस जगह पर है मार्केट। तो अगर नीचे जाएगा तो बहुत नीचे तो नहीं जा सकता, मतलब 800, 900 भी अच्छा खासा सपोर्ट है, और ऊपर जाएगा तो 26,100 भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो इसके अब ये देखना होगा कि ऊपर निकल पाता है कि नहीं। हालांकि जो अभी दिख रहा है कि मार्केट ऊपर निकल जाना चाहिए। ऑप्शन चेन में भी अगर आप देखोगे, अभी मैंने लगाया था, वो सीट सेव नहीं हुई, तो अगर ये तो वो वाली इसमें है, अगर आप इसको वीक, क्योंकि वीक मंथली वाली में ज़्यादा समझ में आता है। 25-11, हाँ 25-11 की लगा लेते हैं, उसके बाद 2-12 की नहीं, 25-11 की लगाते हैं। 25-11 की एक बार ऑप्शन, आप लोग ऑप्शन चेन भी देखा करो, इस सीट में तो बहुत ईजी दिख जाता है। 26,100 पर भी देखो आप, यहाँ पर देखो इस तरफ से, क्योंकि देखो
ये जो है रेजिस्टेंस यही है, रेड वाला जो है कॉल साइड पे रेजिस्टेंस होता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कॉल साइड में रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर आप OI देख रहे हो कितना है, ये सॉरी ये तो वॉल्यूम है, लेकिन आप OI भी देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये तो 26,500 तो काफ़ी दूर हो गया, जो नियर का है तो नियर में काफ़ी ज़्यादा है। आप देखो ये तो ऊपर साइड चला गया, ITM में इससे मतलब नहीं है, ये देखे जाते हैं नीचे वाले की तरफ। तो नीचे वाले की तरफ अगर आप देखो तो 73.26, उसके बाद 26,200 पर है, और फिर ये तो कहीं ना कहीं 26,000 पर अभी हमें दिख रहा है, 26,100 पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस। और सपोर्ट की बात करें तो मैंने आपसे बोला था 25,900 पर आप देखो वॉल्यूम भी है, और यहाँ पर भी काफ़ी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का भी अंतर पड़ता है बिल्कुल, तो वॉल्यूम भी काफ़ी है, तो वॉल्यूम का भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी वॉल्यूम का भी है, और OI चेंज का भी है, और OI का भी है, और दूसरा 26,000 पर भी है। देखो OI अगर आप देखोगे ओवरऑल OI तो 26,000 पर भी काफ़ी है, और 26,000 वॉल्यूम जो है सेकेंड हाईएस्ट है। तो डार्क ग्रीन वाला हाईएस्ट होता है, लाइट ग्रीन वाला सेकेंड हाईएस्ट होता है, येलो वाला थर्ड हाईएस्ट, ऐसे ही इसमें भी है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग भी ना मार्केट या तो 26,000 से यहाँ तक अगर आ जाएगा, या ये 26,800 तक आ जाएगा या 900 तक आ जाएगा, तो वहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। और अगर कहीं ऊपर निकल गया 26,100 से, तो फिर वो 26,200 300 तक जा सकता है। तो कल आप लोग ज़रूर देखिएगा। और सीट के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं पहले भी, ऑप्शन चेन भी आप इसमें इजीली देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से देख सकते हो ग्राफ के साथ में। ग्राफ भी हमें दिखा देता है कि कहाँ पर OI कितना है, OI चेंज का भी है, और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बहुत क्लियरली इसमें दिखते हैं। अभी के लिए देखिए पूरा ग्रीन है, तो फिलहाल तो ये आज मार्केट क्लोज हो चुकी है, क्योंकि ये बेसिकली OI चेंज पर ज़्यादा बेस्ड होता है, जो ये इंटरप्रिटेशंस आप देख रहे हो। तो कल का एक बार ज़रूर हम लोग देखेंगे कि कल क्या है। उम्मीद यही है कि मार्केट ऐसा लग रहा है कि बुलिश रहेगा। एक बुलिश, वैसे ये हफ्ता मैंने पहले ही कहा था कि बुलिश रह सकता है, लेकिन कल की जो गिरावट आई IT में, उसकी वजह से मार्केट नीचे चला गया। मैंने लिख रखा था यहाँ पर IT कौन कौन से जो वो हैं, किसकी कौन कौन से ऊपर गए हैं। मैं 1 मिनट देख के आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समय और लगेगा। आप लोग अगर बने हुए हैं तो थोड़ा समय और रुक जाइए। और हाँ, PSU बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा किया आज, बैंक निफ्टी ऊपर गया। स्ट्रॉन्ग रेशियो वर्सेस निफ्टी आउट परफॉर्मिंग आफ्टर मंथ, तो जो निफ्टी है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सस्टेन बाइंग ऑन डिप्स, मतलब जनरली यही हो रहा है आज का कुछ दिनों से कि डिप्स पे बाई हो रहा है। कल भी देखिए जब मार्केट गिरा था, ये देख रहे हैं आप, यहाँ मार्केट गिरा था, उसके बाद डिप पे यहाँ पर सपोर्ट आया था, मैंने आपको सपोर्ट बताया था, यहाँ से बाई हुआ, फिर यहाँ डिप हुआ। अब देखिए डिप, यही डिप है, अगर आप सेकंड डे देखोगे तो ये डिप के बाद बाई हुआ है। यही ये एक्चुअल में ये जो है, ये एक बहुत स्ट्रांग जो है वो बन गया सपोर्ट। 26,000 के 26,000 कितना 800, और यहीं से मार्केट गया है। तो 26,800 या 900 के आसपास भी मार्केट आता है ना, तो वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो कल आप लोग देखिएगा कि क्या होता है मार्केट में। और बाकी जो लोग भी सीट को लेना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, तो मैंने डिटेल इसका व्हाट्सएप का दिया हुआ है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं ये सीट का प्राइस डिटेल वगैरह सारा बता दूंगा आपको। बाकी आप लोग ने अगर अभी तक देख लिया है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए हो सके तो, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।